हमारे देश में आज दो इंसानों को गाड़ी से उड़ाने की और मारने की सजा जानते हैं क्या है? एक 300 वर्ड्स का ऐसे। अगर आपको भी मेरी तरह ये सुनकर गुस्सा आया है तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि गुनहगारों को सजा मिल पाए। पुणे में घटा ये रोड एक्सीडेंट हमारे घटिया समाज की ओर इशारा कर रहा है, जहां अगर आप अमीर बाप की औलाद हैं, अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो कानून आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पुणे में एक बड़े बिल्डर का लड़का नशे में धुत अपनी गाड़ी 160 की स्पीड पर दौड़ाता है, दो लोगों को उड़ाता है और एंड में सारा इल्जाम ड्राइवर पर शिफ्ट कर देता है। यही सेम स्टोरी हमने किसी ना किसी रूप में न जाने कितनी बार सुनी है। ये जो पैटर्न है ना, अमीरों का कानून से बच जाना, ये देश के हर आम इंसान को दिखाई पड़ जाता है। मगर हमारी पुलिस अंधी है, हमारा जुडिशियल सिस्टम अंधा है। उन्हें गुनहगार सामने भी होते हैं तो पैसों का सिर्फ ढेर ही नजर आता है। अगर असल मायनों में देखा जाए तो पुणे का ये केस कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था, और इस मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं बहुत से लोग, जिनमें शामिल है वो करप्ट शोरूम जिसने बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी डिलीवर की, वो लॉज बनाने वाले जो ऐसे लूप होल शोरूम के लिए छोड़ते हैं, बुरे माँ बाप जिन्होंने बिना लाइसेंस के अपने बेटे को गाड़ी चलाने दी, करप्ट पब जिन्होंने एक माइनर को 48,000 का लिकर पीने दिया, करप्ट पुलिस जो अक्यूज्ड को अल्कोहल टेस्ट से पहले पिज्जा और बर्गर खिलाए जा रहे थे। हमारे करप्ट लीगल सिस्टम की हालत ऐसी है कि जहां सिर्फ 300 वर्ड्स का ऐसे लिखवाकर अक्यूज्ड को छोड़ दिया गया। आमतौर पर गुनहगारों को सजा मिलने के लिए सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन किसी अमीर बाप की औलाद को छुड़वाने के लिए छुट्टी के दिन पर भी काम किया जाता है। अगर हर छुट्टी के दिन काम करना है तो गुनहगारों को सजा देने के लिए काम करो, ना कि उन्हें छोड़ने के लिए। और एक्सीडेंट करने वाले लड़के को ऐसे का टॉपिक क्या दिया गया था पता है? द इफेक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। इन शॉर्ट, आज के वक्त में मर्डर करके बचने के लिए लॉयर्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए तो चैट जीपीटी ही काफी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले के लिए हमारी ट्रैफिक यंत्रणा भी जिम्मेदार है, क्योंकि रूल्स तो बनाए जाते हैं मगर उन्हें फॉलो कोई भी नहीं करता है। हेलमेट पहनना एक रूल है, लेकिन फिर भी हमारे देश में हेलमेट खुद पुलिस वाले ही नहीं पहनते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद भी पुणे में कोई हेलमेट पहनता ही नहीं है। ये काफी आम बात हो चुकी है। पुलिस भी सोचती है कि पकड़े तो कितने लोगों को पकड़े। लोगों को आज तक ये समझ नहीं आ पाया है कि हेलमेट, सीट बेल्ट उनकी खुद की सुरक्षा के लिए होते हैं, और कई ट्रैफिक पुलिस का तो एक ही मकसद रह गया है, अगर रूल्स तोड़ते हुए किसी को पकड़ा तो उससे रिश्वत खाओ, क्योंकि जो भी रिश्वत दे सकता है उनके लिए रूल्स ऑप्शनल होते हैं। गुस्सा तो इसलिए भी आता है क्योंकि इस घटना के बाद कुछ नहीं बदलेगा, हम नहीं सुधरेंगे। कोविड की वजह से जो 2 साल के लिए हर कोई घर बैठा, कितने घर बर्बाद हो गए, फिर भी आज हम रास्ते पर थूकते हैं, हमें इसमें कोई शर्म ही नहीं आती है। तो ऐसे किसी एक्सीडेंट या फिर ये कहें कि मर्डर पर शायद आप और हम 2 दिन के लिए आउटरीच कर लें, लेकिन सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। कहानी के किरदार थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टोरी वही रहेगी। आज पॉश थी, कल फरारी हो सकती है। जब तक इस कांड में इन्वॉल्व हर इंसान को सजा नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब पुणे में इलीगल पब्स पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो अगर इलीगल पब्स हैं, ये बात आपको पता थी, तो बुलडोजर ये सब कांड होने से पहले क्यों नहीं चलाए गए? कार डीलर कहता है कि उन्होंने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करके गाड़ी ओनर के हवाले कर दी थी। उसके बाद की जिम्मेदारी ओनर की होती है। ये लीगली सही है, लेकिन एथिकली कितना सही है? डोंट यू थिंक कि रूल्स में बदलाव होने चाहिए? गाड़ी इलेक्ट्रिक थी तो रोड टैक्स वगैरह कुछ था ही नहीं, सिर्फ 1758 की रजिस्ट्रेशन फीस भरनी बाकी थी। हाँ, रूल ये कहता है कि टेम्परेरी नंबर प्लेट पर गाड़ी सिर्फ घर से आरटीओ और आरटीओ से घर जा सकती है, लेकिन फिर भी न जाने कितनी सारी गाड़ियां सड़कों पर ऐसे ही भटकती रहती हैं, और ट्रैफिक पुलिस इस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती है। इस केस में तो अगर एयर बैग्स डिप्लॉय ना होते तो वेदांत अग्रवाल भाग भी जाते और इल्जाम फिर किसी और पर थोप देते। रिपोर्ट्स के अनुसार वेदांत अग्रवाल और उसके दोस्तों ने 48,000 रुपए का बिल बनाया था बार में। लॉ कहता है कि आईडी प्रूफ चेक किए बगैर लिकर सर्व करना इलीगल है, लेकिन इंडिया में रूल्स फॉलो कौन करता है? वो तो थैंक गॉड इसका सीसीटीवी फुटेज था, वरना ब्लड टेस्ट में तो कोई अल्कोहल डिटेक्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस और बाकी सब पहले से ही पैसे वाली पार्टी से मिले हुए थे। शुरुआत से ही सबने वेदांत अग्रवाल को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश की, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल अगर किसी से किया जाना चाहिए तो वो करना चाहिए वेदांत अग्रवाल के पेरेंट्स से। सबसे बड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए कि आखिर एक माइनर के हाथ उन्होंने गाड़ी थमा कैसे दी, क्योंकि वो एक्सीडेंट वाले दिन ही तो गाड़ी चलाना सीखा नहीं होगा, वो पहले से ही गाड़ी चलाता आ रहा होगा। यहाँ अक्यूज के घर वाले सारा इल्जाम ड्राइवर पर लगा रहे हैं। अगर सच में ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो पहले दिन ही ड्राइवर को सामने क्यों नहीं लाया गया? आई विटनेसेस ने ड्राइवर को क्यों नहीं पीटा? आखिर क्या गलती थी उन 2 युवाओं की जिन्होंने अपनी जान गंवा दी? हमने कलेक्टिवली एक्सेप्ट कर लिया है कि इस देश में कुछ नहीं हो सकता है।
भारत में दुनिया की सिर्फ 1% गाड़ियां हैं, लेकिन 10% रोड फैटेलिटीज हैं। और इन सब का जिम्मेदार कौन है? रोड बनाने वाले इंजीनियर्स, जिन्हें पॉट होल के बगैर रोड बनाना आता ही नहीं है। वो करप्ट ड्राइविंग स्कूल्स, जो चंद पैसों के लिए किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा देते हैं। वो आरटीओ ऑफिसर्स, जो टेस्ट लेते ही नहीं है। 500 रुपयों के लिए शहर के सारे लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। ये किस्सा आज न्यूज में है, लेकिन ऐसे कई सारे किस्से होते हैं जो आप तक और मुझ तक पहुंचते ही नहीं है। 2021 में गुजरात में एक जैगुआर एक्सयूवी ट्रक से टकराई, जिसमें 9 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हुए। 2018 में एक गाड़ी और एक बाइक की रेस हो रही थी, जिसमें जयपुर के एक 28 साल के इंसान की मौत हो गई। ऐसे लाखों हादसे होते हैं जो न्यूज में भी नहीं आते हैं। इसीलिए यहाँ थोड़ा सा क्रेडिट मीडिया को देना चाहिए। अक्सर लोग मीडिया को गाली देते हैं, लेकिन शिव अरूर जैसे जर्नलिस्ट ने बार बार लगातार रिपोर्टिंग जारी रखी इस टॉपिक पर। इसीलिए ये लोकल इशू एक नेशनल इशू बन पाया। सोचिए, अगर इंटरनेट पर इतना बड़ा ट्रेंड नहीं होता तो शायद हर कोई छूट ही जाता। इतना सब होने के बाद भी क्या वेदांत अग्रवाल को इस बात की सजा होगी? जवाब साफ है, नहीं। लेकिन अगर उसे सजा नहीं हुई तो हम सबका सिस्टम पर से विश्वास उठ जाएगा। हर एक्सीडेंट के बाद रास्ते के लोग खुद ही जाकर ड्राइवर को पीटेंगे, उसे मारेंगे। मॉब जस्टिस के केसेस बढ़ेंगे। बुरा उन विक्टिम्स के लिए लगता है, उनकी फैमिली के लिए लगता है, जिन्होंने बिना किसी गलती के अपनी जान गंवाई है। अगर हमारे देश में अमीर लोग रोजाना अपने पावर की धाक दिखाएंगे, कानून कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो भला भारत का यूथ भारत में रहना क्यों पसंद करेगा? हमारे देश में तो पुलिस वाले खुद बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं और नेताओं के चालान नहीं काटते हैं। ऐसे में आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है या फिर वेदांत अग्रवाल, ये फैसला आपका है। बस यही बात आप सभी तक मुझे पहुंचानी थी, ताकि इस केस को दबाया ना जा सके, बल्कि गुनहगार को सजा तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।